नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे संधि के बारे में, तो स्वर संधि का टॉपिक कल क्लियर कर चुके थे। आज बात करने वाले हैं हम व्यंजन संधि के बारे में। तो आपको सबसे मालूम हो रहा होगा व्यंजन संधि, यानी कि इसमें व्यंजन का योग किया जा रहा है। तो आप देखते हैं कि व्यंजन संधि किस तरह से होती है। तो व्यंजन संधि में 3 तरह का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एक तो व्यंजन प्लस व्यंजन हो जाता है, व्यंजन का योग व्यंजन से कर देते हैं। दूसरी बात की जाए तो व्यंजन का योग स्वर के साथ कर दिया जाता है। और तीसरा देखते हैं तो जैसे स्वर को पहले उपयोग कर लिया जाता है और व्यंजन का उपयोग बाद में किया जाता है। इस तरह से 3 तरह से अपन ये संधि का योग करते हैं, व्यंजन संधि का उपयोग कर सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि को पढ़ेंगे हम नियमों के आधार पर, यानी कि 11 नियमों में बांट रखा है हमने इसको। तो वैसे इसमें कोई नियम तो नहीं पूछा जाता है कि इसमें कौन सा नियम पूछा जाता है। इसमें तो डायरेक्ट अपन को याद रखने के लिए ये नियम बना रखे हैं, अन्यथा ये ओनली व्यंजन संधि के बारे में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नियम फर्स्ट है, अघोष व्यंजन के बाद में अगर घोष व्यंजन आ जाए, यानी कि अघोष का योग घोष व्यंजन से होता है, तो वहां पे अपन देखते हैं जैसे यहाँ पे वर्ग का फर्स्ट या सेकंड वर्ण आता है। जो वर्गीय व्यंजन है अपन ने पढ़े होंगे, वर्णमाला में पढ़े थे फर्स्ट या सेकंड, वो अघोष व्यंजन है। तो इसमें फर्स्ट या सेकंड वर्ण का उपयोग किया जाता है। इसमें भी अधिकतर फर्स्ट का उपयोग होता है, सेकंड का कोई कहीं कहीं देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर घोष व्यंजन आ जाता है, जैसे घोष व्यंजन अपन ने देखे थे 3, 4, 5, ईयर 11 है, ये सभी आते हैं ये घोष व्यंजन में। तो अगर अघोष के साथ घोष व्यंजन का योग होता है, तो वहां पे जो अघोष व्यंजन है ये वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा वर्ण होगा वर्गीय व्यंजन का, उसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे षडानंद दे रखा है, तो इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं हम, तो इसका संधि विच्छेद होगा षट प्लस आनंद, षट प्लस आनंद। तो हम देखते हैं यहाँ पे ट आ रहा है, ट का योग आ से हो रहा है, तो ये अघोष वर्ण है, और आ है तो ये सघोष वर्ण है। तो अघोष का सघोष से वर्ण हो रहा है, तो हमने देखा है कि यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड आएगा, उसका परिवर्तित हो जाएगा तीसरे वर्ण के रूप में। तो ट का वर्गीय वर्ण देखते हैं हम, तो तीसरे पे कौन आता है, ड आता है। तो यहाँ पे ट और आ की जगह ड आ जाएगा, और इसका योग करते हैं हम आनंद, तो फिर इस तरह आ जाएगा, से पहले है तो इसका हो जाएगा षडानंद। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अब्ज है, अब्ज दे रखा है, तो अब्ज का संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका भी ये आएगा अप प्लस जय। ये अघोष है, इसका वर्ण जय से हुआ है जो कि सघोष है। तो ये प है, तो ये अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो ब के रूप में इसका परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखते हैं सदुपदेश है। अगला एग्जाम्पल कौन सा है, सदुपदेश। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका आएगा सत्य प्लस उपदेश। तो इस तय का परिवर्तन तीसरे वर्ण के रूप में किया जाएगा, तो तय द में परिवर्तित हो जाएगा, उनकी मात्रा लगेगी, सदुपदेश हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम वागदान के बारे में। वागदान का संधि विच्छेद किया जाता है, ये हो जाएगा वाक प्लस दान। इसका हम तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तन करेंगे, तो ये हो जाएगा वागदान। इस तरह से इस नियम को देखा हमने, आघोष व्यंजन है, उसके बाद में घोष व्यंजन आ जाएगा, तो ये अपने तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं जिससे एग्जाम्पल को अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे हम। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें भी प्रथम वर्ण तो आघोष होगा, उसके बाद में अनुनासिक व्यंजन, जैसे कि हमने वो वर्णमाला में पढ़ा था कि वो पंचम वर्ण होता है ना, वो अनुनासिक वर्ण होता है। तो अघोष के बाद में अगर अनुनासिक व्यंजन आ जाता है, तो ये अघोष का परिवर्तन हो जाता है, वो उसके अनुनासिक वर्ण के रूप में हो जाएगा। जैसे ये जगन्नाथ है, जगन्नाथ, हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो ये आएगा जगत प्लस नाथ।
ये तय है, अघोष वर्ण है, इसका हम पंचीय वर्ण के रूप में अगर परिवर्तन करते हैं तो तय का पंचीय वर्ण कौन सा होगा? न। तो ये हो जाएगा जय गैर न, ये नाथ है, इसका योग कर देंगे तो ये हो जाएगा जगन्नाथ। आगे बात करते हैं सन्नारी। सन्नारी का अगर संधि विच्छेद करते हैं हम तो ये होगा सत प्लस नारी। तय को हम पंचय वर्ण के रूप में बदलते हैं तो ये भी न आएगा, सन्नारी। अगला एग्जाम्पल है वांग्मय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? वाक प्लस मय। इसका पंचम वर्ण ये हो जाएगा तो इसका हो जाएगा वांग्मय। इस तरह हम दूसरे नियम को देखते हैं तो आघोष के बाद में अनुनासिक व्यंजन आएगा, यानी कि पंचम वर्ण आएगा, और जब हम इसका परिवर्तन करते हैं तो ये आघोष है, उसके अनुनासिक वर्ण में, यानी कि जो वर्ण यहाँ पे अंत में आएगा उसका पंचम वर्ण में इसका परिवर्तन किया जाता है। अगला नियम देखते हैं हम, नियम नंबर 3। तो अगला नियम 3 नंबर नियम देखा था हमने, तय या दय के बाद में च, छ, ज, ट, ड, ल, इनमें से कोई सा वर्ण आता है तो ये तय है, जिसके बाद में अगर जैसे ज आता है तो इसका तय का परिवर्तन ज के रूप में हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल उज्ज्वल है, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, जैसे उत प्लस ज्वल, तो इस तय का परिवर्तन ये बाद में ज है तो ज के रूप में हो जाएगा, जैसे उज्ज्वल। इसी तरह से उल्लास है, इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो ये हो जाएगा उत प्लस लास। तय का परिवर्तन बाद में कौन सा वर्ण है? ल है, तो ल में हो जाएगा, जैसे उल्लास। इसी तरह उच्छेद है, इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस छेद। तो अपन देखते हैं यहाँ पे दे रखा है च और छ, यानी कि दोनों वर्णों के आएगा तो यहाँ पे छ आएगा, तब भी इसका उपयोग छ ही किया जाएगा। यहाँ पे जैसे तय को छ में ही परिवर्तन किया जाएगा, छ और छ दोनों वर्णों के स्थान पर कौन सा होगा? छ वर्ण का उपयोग होगा। इस तरह से हमने नियम नंबर 3 देखा। नियम नंबर 3 में क्या है? तय के बाद में च, छ, ज, ट, ड, ल, यानी कि इनमें से जो भी वर्ण आएगा उसी में इस तय का परिवर्तन कर दिया जाएगा, जो वर्ण बाद में आएगा उसमें। नेक्स्ट के नियम देखते हैं 4 नंबर, यानी तय या द के बाद में अगर स आता है तो वहां पर तय है, इसका उपयोग परिवर्तन तो छ के रूप में कर दिया जाता है, और जो स है इसका परिवर्तन कर दिया जाएगा छ के रूप में। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उच्छ्वास दे रखा है तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यह आएगा उत प्लस श्वास। तो यहाँ पे देखा है नियम के अनुसार दे रखा है कि अगर तय के बाद में स आएगा तो तय का परिवर्तन तो किसमें हो जाएगा? छ में, और ये छ है, इसका परिवर्तन हो जाएगा छ में, तो इसको मिलाते हैं तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। तो नियम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो तय या दय के बाद में स आएगा तो तय का परिवर्तन तो छ के रूप में कर दिया जाता है और स का परिवर्तन छ के रूप में कर दिया जाता है, जो मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम उद्धार। उद्धार है इस नियम के अनुसार, यानी कि तय या दय के बाद में अगर है का उपयोग किया जाता है तो तय का परिवर्तन तो हो जाता है द में, और जो है होता है उसका परिवर्तन कर दिया जाता है द में। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल है उद्धार है, तो इसका संधि विच्छेद कर दे तो यह आएगा उत प्लस हार। तय का परिवर्तन करते हैं तो तय का तो हो जाएगा जय में उद, प्लस है, इसको है किस में परिवर्तन होगा? यानी कि है का परिवर्तन होगा द में, धार। तो इसको उपयोग करते हैं हम तो उद, वैसे भी लिख सकते हैं, इसको दोनों तरह से उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह तद्धित का उपयोग अगर संधि विच्छेद कर देते हैं, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस इत। तो तय तो द के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, और है इसको द के रूप में परिवर्तित करते हैं तो तद्धित इसका हो जाता है। नेक्स्ट नियम है 5 नंबर, यानी कि ए ई उ री, यानी कि जो भी ऋस्व स्वर है उनके बाद में अगर छ का उपयोग किया जाता है, छ का योग किया जाता है तो इनके बीच में च का आगम हो जाता है, यानी कि इनके बीच में च का उपयोग कर लिया जाता है और इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इच्छा दे रखा है तो इसका संधि विच्छेद करते हैं हम,
ई प्लस छ। तो नियम के अकॉर्डिंग है, ऋसु वर्ण आ रहा है, बाद में छ आ रहा है, तो इसके बीच में हम च का उपयोग कर देते हैं, इसका हो जाता है इच्छा। इसी तरह अनुच्छेद है, तो इसका हो जाएगा अनु प्लस छेद। इसमें उ आ रहा है, बाद में छ आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम च का उपयोग कर लेते हैं। इसी तरह आच्छादन, आप प्लस छादन। अब आप देख रहे होंगे इनमें ऋस्व वर्ण नहीं है, नहीं, क्योंकि ये आ है, ये दीर्घ स्वर में आता है, ऋस्व नहीं आता है। तो यहाँ पे फिर भी च का उपयोग हो रहा है बीच में, तो यह इस संधि का अपवाद है, ध्यान रखना होगा। इसका संधि विच्छेद आच्छादन यानी कि आप प्लस छादन ही होगा, लेकिन ये अपवाद के रूप में शामिल किया गया है इसमें। नेक्स्ट नियम है 6 नंबर नियम पढ़ते हैं हम। ई उ और ए यानी कि संधि विच्छेद करते हैं हम, तो उनमें अंतिम वर्ण यानी कि ई उ ए होता है और उनके बाद में स का योग किया जाता है। तो वहां पे ये स होता है ना, जो ये दूसरे वाले स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है अभिषेक, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं हम, अभी प्लस शेख, यानी कि ई है यहाँ पे, उसके बाद में स आ रहा है, तो नियम के अकॉर्डिंग ये स है, इसको हम किस में परिवर्तित कर देंगे, इस स में परिवर्तित कर देंगे, तो इसका हो जाएगा अभिषेक। इस नियम के अनुसार ये हो गया। आगे हम बात करते हैं, जैसे और भी एग्जाम्पल है, विषम है, तो विषम का संधि विच्छेद हो जाएगा वी प्लस सम। इसमें भी नियम अकॉर्डिंग है, तो ये स का परिवर्तन इसमें हो जाएगा। वैसे है निषाद, तो इसमें नी प्लस साद इसका संधि विच्छेद होगा, नियम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो इस स का परिवर्तन इसमें हो जाएगा। तो नियम नंबर 6 हमने पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं नियम नंबर 7 की। नियम नंबर 7 है, इस से के बाद में अगर त, थ और न का उपयोग किया जाता है, तो वहां पे त, थ और न यानी कि त तो बदल जाएगा ट में, थ का परिवर्तन हो जाएगा ठ के रूप में, न का परिवर्तन हो जाएगा ये अण के रूप में। यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कृष्ण है, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं हम, तो इसका संधि विच्छेद आएगा कृष प्लस न, इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर देख रखा है स के बाद में अगर न का उपयोग है, तो ये न किस में बदल जाएगा, अण में। तो यहाँ पे कृष है, इसके बाद में इस न का परिवर्तन करके क्या कर दिया जाता है, कृष्ण। इसी तरह अगला एग्जाम्पल विष्णु है, इसका संधि विच्छेद करते हैं, यह आएगा विष प्लस नु, ये से आ रहा है, इसके बाद में न आ रहा है, तो इस नियम के अनुसार इसका हो जाएगा विष्णु। इसी तरह अगला है आकृष्ट, तो आकृष्ट का संधि विच्छेद करते हैं हम, तो इसका आएगा आकृष प्लस त, त इसके नियम के अनुसार त में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये आकृष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नियम पर चलते हैं हम। नेक्स्ट नियम है 8 नंबर, यानी कि मैं के बाद में य रे ले वे से है, यानी कि अंतःस्थ, ये चारों तो अंतःस्थ है और ये ऊष्म है, यानी कि मैं के बाद में अंतःस्थ और ऊष्म का अगर योग होता है, तो वो अनुस्वार के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। किसका, इस मैं का होगा अनुस्वार के रूप में परिवर्तन। जैसे आगे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, संस्मरण है, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो ये आ जाएगा सम प्लस स्मरण। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण अगर मैं के बाद में आएगा तो अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। किसका परिवर्तन होगा, मैं का परिवर्तन होगा। तो हम मैं को अनुस्वार के रूप में लगा देते हैं और भी इसको सेम लिख देते हैं, यानी संस्मरण। इस तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं, संयोग है, तो इसका होगा सम प्लस योग। संयोग में ये मैं अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा, इसमें हो जाएगा संयोग। इसी तरह अगला है संसार, संसार का संधि विच्छेद होगा सम प्लस सार, इसमें का अनुस्वार के रूप में परिवर्तन होगा, तो ये संसार के रूप में आ जाएगा। हम 8 नियम पढ़ चुके हैं। अगला नियम पढ़ते हैं 9 नंबर नियम। यह है मैं प्लस निर्नुनासिक, यानी कि अनुनासिक को छोड़कर जो भी वर्ण है वो सब निर्नुनासिक होते हैं।
तो मैं के बाद में अगर निर्नुनासिक वर्ण का उपयोग किया जाता है तो इस मैं का परिवर्तन अनुनासिक के रूप में हो जाएगा। यानी कि जिस भी वर्ण का निर्नुनासिक वर्ण आएगा मैं का उसी के अनुनासिक में परिवर्तन होगा। जैसे संचय है, संचय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये आ जाएगा सम प्लस चय। चय वर्ण आ रहा है तो चय वर्ण का अनुनासिक के रूप में परिवर्तन हो जाएगा इसका। जैसे मैं है तो मैं को अगर हम बदलते हैं तो यह संचय। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है संतोष। संतोष का हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह आएगा सम प्लस तोष। क्या आएगा? सम प्लस तोष। तो इस मैं को हम अनुस्वार के रूप में बदलते हैं यानी कि इसका अनुनासिक के रूप में, तो ये हो जाएगा संतोष। इस तरह हम देखते हैं 9 नंबर को भी क्लियर कर चुके हैं, नियम नंबर 9 को। आगे बात करते हैं नियम नंबर 10 की। नियम नंबर 10 है यानी कि सम उपसर्ग होता है। ये सम उपसर्ग के बाद में अगर कै का उपयोग कर लिया जाता है तो वहां पे बीच में इसमें सम की जगह क्या आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हम संस्करण दे रखा है तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस करण। सम प्लस करण। तो इस मैं का परिवर्तन किसके रूप में हो जाएगा? ये दे रखा है से के रूप में, तो संस्करण। इसी तरह संस्कार है, संस्कार का संधि विच्छेद करते हैं हम तो सम प्लस कार। तो इसका परिवर्तन किस तरह हो जाएगा? संस्कार। ठीक है, अगला नियम देखते हैं हम, नियम नंबर 11 हम दे रखा है कि अगर मैं के बाद में स्वर का योग होता है तो वहां पे मैं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मैं का मैं ही रहता है। जैसे दे रखा है समाचार, इसका संधि विच्छेद करते हैं हम तो सम प्लस आचार। मैं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आ का योग होगा तो ये हो जाएगा समाचार। इसी तरह समाहार है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सम प्लस आहार। मैं में आ का योग होगा तो समाहार। ये आपको हमने व्यंजन संधि के 11 नियम बता दिए गए हैं। एक बार मैं आपको इनको फिर रिपीट कर देता हूं। जैसे कि प्रश्न नियम था हमारा, अघोष वर्ण है कोई भी, अघोष के बाद में घोष वर्ण का मेल हो तो वहां पे अघोष वर्ण के रूप में यानी कि वर्ण का 1 या 2 नंबर वर्ण आएगा, जहां तक एक याद आए अधिकतर, तो इसका वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण के रूप में हो जाता है। दूसरा नियम देखते हैं, अघोष के बाद में अनुनासिक व्यंजन आता है तो ये अघोष होता है वो अनुनासिक व्यंजन के रूप में परिवर्तन हो जाता है इसका। नियम नंबर 3 है कि तय के बाद में चय छय आता है तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर तो चय हो जाएगा, जबकि जय टय डय लय ये आएंगे तो ये तय है वो जो भी वर्ण आएगा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। नियम नंबर 4 है, तय दय के बाद में स आता है तो तय का परिवर्तन तो तय के बाद में तय के बाद में अगर स आता है तो तय का तो चय के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जबकि ये स होता है इसका छ के रूप में परिवर्तन होता है। और अगला है, तय या दय के बाद में है आता है तो तय तो दय के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जबकि है होता है उसका दय के रूप में परिवर्तन होता है। नियम नंबर 5 है कि ऋस्व स्वर है उनके बाद में अगर छ का वर्ण हो जाता है तो बीच में च का आगम हो जाता है। नियम नंबर 6 है कि जैसे ई उ ए के बाद में अगर स आता है तो इसका इस से के रूप में परिवर्तन हो जाता है। नियम नंबर 7 है कि अगर स के बाद में तय थ न आता है तो इन तय थ न को ट ठ न के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। नियम नंबर 8 है कि अगर मैं के बाद में अंत स्थिति या ऊ संवरण आते हैं तो ये मैं अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नियम नंबर 9 की बात करते हैं तो अगर मैं के बाद में निर्नुनासिक वर्ण आता है तो मैं का परिवर्तन जो भी निर्नुनासिक वर्ण आएगा उसके अनुनासिक वर्ण के रूप में हो जाता है। नियम नंबर 10 की बात करें तो सम उपसर्ग आता है और उसके बाद में अगर कै धातु आ जाती है, क्रिया कै आ जाता है तो इसमें से का आगम हो जाता है। नियम नंबर 11 की बात करें तो मैं के बाद में अगर स्वर आ जाता है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मैं का मैं ही रहता है। इस तरह देखते हैं हमने व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लिया है। आगे बात करने वाले हम विसर्ग संधि के बारे में। थैंक यू।